हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और ये राखी का व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ। एक सप्ताह हो गए हैं लगभग। तो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं वीडियो एडिट कर तो चुकी थी, बट हाँ वॉइस ओवर नहीं डाल पा रही थी, तो उसके बिना तो वीडियो का मज़ा ही नहीं है। तो फिर मैंने जब थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं, क्योंकि ये इसका ना मेरे बेटे की फर्स्ट राखी है। तो ये यादगार चीज़ जो है ना होनी चाहिए यूट्यूब पे। तो पहले तो दीदी अपनी ननद के यहाँ गई थी और वहाँ से जिया जी और दीदी राखी बनवा कर आए घर पे। तो शाम के 4-5 बज चुके थे और फिर हम लोगों ने राखी की तैयारियाँ की, जैसे बच्चों को कपड़े वगैरह पहनाए और हम लोग भी थोड़ा तैयार हो गए। और थाली तो मैं सजा नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मतलब लगभग आज के दिन से ही शुरू हो करके मतलब एक सप्ताह तो मेरी तबीयत ख़राब ही रही है। और साथ ही प्रीशु की तबीयत तो 2-3 दिन पहले से ही ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं घर भी गई थी, हस्बैंड भी आए हुए थे मेरे, तो वो भी 2-3 दिनों के लिए आए हुए थे, तो वो भी रहे। और यहाँ पे दीदी जो है ना वो प्रीशु से राखी बनवा रही है बाबू को। तो ये इसकी पहली राखी है और इसे ना बहुत लग रहा है कि इसके हाथों में क्या बांधा जा रहा है। वो परेशान है उसे निकालने के लिए। और ये जो ड्रेस है ना ये मैंने बहुत पहले ही ली थी, तो मुझे अच्छी लगी थी। मतलब ट्रेडिशनल लुक जब भी क्रिएट करना हो या इस तरह का कुछ भी फेस्टिवल हो तो उसके लिए ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसे पहना दिया। और प्रीशु का ड्रेस तो इसकी मामा जी ने लिया है। मैंने तो सोचा कि पहले का कुछ पहना दूँ, क्योंकि मुझे मतलब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, साथ ही प्रीशु की भी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने इस बार कुछ भी तैयारियाँ पहले से नहीं की थी। इवन हम लोग भाई बहन भी जो है ना वो एक रंग के कपड़े पहनते थे, मैं ही वो हमेशा लेती थी। बट हाँ इस बार नहीं ले पाई हूँ मैं। तो सभी ने जो जिसके जिसके पास जो भी था वो हम लोगों ने पहन लिया है। तो मतलब जो भी न्यू था तो वो हम लोगों ने पहन लिया। और ये देखिए ये मिठाई खिलाई जा रही है इसे, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसे खिलाया, थोड़ा बहुत खाता है ये। तो उसके बाद बच्चों की राखी हो गई, यानी कि मतलब अभी तो इसकी राखी बंधा ही है। फिर प्रीशु की राखी जो है ना वो दीदी बांधेंगी इसे, क्योंकि हम लोग हर साल इसे, क्योंकि ये 3 साल की हो गई तो 3 सालों से इसे हम लोग राखी बांधते हैं। क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि मुझे भी बांधनी है, तो इसीलिए लड़का हो या लड़की हो बच्चे सभी बांधते हैं राखी। तो फिर इसे राखी बांधी गई। और इसका ड्रेस जो है ना बहुत खिल रहा था इस पे। तो मतलब सारे कपड़े बच्चों पे तो सभी तरह के सभी कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं सभी बच्चों पे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ इसी पे अच्छे लगते हैं, सारे बच्चे एक समान होते हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी मस्ती भी चल रही थी। और सुबह में मैंने खाना बनाया था आलू परवल का दम, पुआ पूरी और मूंग वाली कचौड़ी, ये सब बनाई थी। और सुबह का ही मैं खाई हुई थी, क्योंकि ऑयली चीज़ें खाओ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी लगने लगता है। तो हम लोग दीदी का ही वेट कर रहे थे कि जब आए तो हम लोग राखी वगैरह बांध लें शाम को। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने गणेश जी को राखी बांधी थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये राखी का स्टार्ट किया बांधना भाइयों को। और अब ये इसकी राखी तो हो गई। और इसके लिए गिफ्ट वगैरह मैंने कहा ना इस बार कुछ भी तैयारियां नहीं की थी। इस बार मैंने तो सिर्फ एक सेलिब्रेशन ले लिया था, तो वो इससे गिफ्ट भी मिला है। और नेक्स्ट टाइम अच्छा कुछ कर लूँगी, ताकि और थोड़ी समझ भी हो जाएगी इसे, तो इस चीज़ को वैल्यू भी करेगी कि हाँ ये मुझे गिफ्ट मिली या गिफ्ट मिलती है। तो अभी तो छोटी है तो अभी उसे इतनी ज़्यादा समझ है नहीं, तो बस सिंपल सा एक सेलिब्रेशन ही मैंने दे दिया था ला करके। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खींच पा रहे थे, दोनों की फ़ोटो खींच रहे थे। तो चलो भाई बहन मतलब दोनों एक साथ कभी फ़ोटो में रहते नहीं हैं। जब मैं इसे पकड़ती हूँ तो प्रीशु तो पक्का भाग जाती है कि मतलब फ़ोटो खिंचवाने में इंटरेस्ट नहीं लेती है। बट आज किसी तरह हम लोगों ने इसे बैठाया दोनों को एक साथ, और यहाँ पे लड़ाई चल रही है। ये चॉकलेट देने की जगह ना इसे छीन रहा था। तो फिर बच्चों की राखी तो हो गई, फिर हम लोग की राखी स्टार्ट हुई और साथ ही साथ मस्ती भी चल रही थी। तो प्रीशु जो है ना पीछे से मामा जी का मतलब मस्ती कर रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर हम लोगों ने
मतलब बांधते बांधते तो 6-7 तो बज चुके थे और काफ़ी देर हो चुकी थी। और जो है ना, मतलब तबीयत तो मेरी सही थी भी नहीं। फिर मतलब किसी तरह फटाफट से हम लोगों ने ये सारा काम किया और फिर चाय वगैरह भी पिया। चाय बनाई मैंने। तो अ, जब जब भी जैसे कि कोई फंक्शन होता है तो पहले से स्कूल में सेलिब्रेशन होता है इसके, तो मैं 15 अगस्त का सेलिब्रेशन भी मिस कर गई इसका, क्योंकि मुझे इसे लेकर जाना चाहिए था क्योंकि इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। और 16 अगस्त को जो है तो राखी का सेलिब्रेशन था, जो कि मैं इसे नहीं ले जा पाई, जबकि बिल्कुल सब कुछ रेडी था, फिर भी मैं नहीं ले जा पाई। मतलब ड्रेस वगैरह सब कुछ, एथनिक वियर जो भी पहनाते हैं, मतलब सारे कुछ मेरी प्लानिंग थी कि हाँ इसे ये पहना के ले जाना है। एंड मतलब मैं नहीं ले जा पाई क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, बट हाँ कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर मैं करूँगी। तो चलिए फिर अब दीदी और भैया की राखी तो हो गई, अब मेरी बारी थी। तो फिर मैं आई और फिर मैंने भी राखी बांधी भैया को। तो ड्रेस में मैंने जिमी चू की साड़ी पहन रखी थी आज, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मेरे पास मैंने अप्रैल वगैरह में ही लिया था, तो मेरे पास न्यू रखी हुई थी क्योंकि मैंने पहना नहीं था। और ये अपनी राखी को खींचने में, तोड़ने में ही बिज़ी है और देख रहा है कि क्या जुआ सा ऐसा चीज़ में मेरे हाथों में बांध दिया गया है। और फिर ये देखिए साड़ी का कलर जो है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही लाइट शेड था, लाइट पर्पल में। और साथ ही इसके साथ मुझे चूड़े पहनने थे, बट फिर मुझे लगा कि चलो सावन है तो ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ, चलो आज लास्ट मतलब पूर्णिमा है तो मैंने पहन ली ग्रीन ही। दीदी ने कहा ग्रीन ही पहन लो, तो ये मैंने पहन ली और मैंने राखी बांध दी है। फिर हम लोग ने स्वीट खाए और उसके बाद भैया जो ना वो पैसे दे रहे थे। तो ये देखो मुझे कितने पैसे मिले, आप लोग पहले खुद से देख लेना, फिर मैं बताऊंगी मुझे कितने मिले हैं। तो फिर मैं उतार रही हूँ आरती। और हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत, मतलब पहली बार दीदी आई थी राखी में, क्योंकि मैं तो भैया को बांधती थी बट दीदी नहीं बांध पाती थी, तो उनके हिस्से की राखी मैं बांधा करती थी भैया को। बट इस बार ना देखो ये 100 रुपये मुझे मिले थे। तो पहले तो भैया ने चिढ़ाने के लिए हम लोग को 100 रुपये दिए थे। उसके बाद फिर ये देखो आप कितने कितने हैं, आप लोग काउंट करके जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं सोची कि थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा लूँ, बट ये प्रिशु मुझे परेशान कर रही थी जानबूझ के, तो चलो कोई बात नहीं, मस्ती टाइम है, मैं नहीं ले पाई पिक। और साथ ही प्रिशु जो है ना चॉकलेट्स ओपन कर दिए थे उसने, तो वो सारे पिक्स लिए। और ये रहा रात का डिनर, जो कि मैंने कुछ पहले बनाए थे और कुछ रात में, दाल पुलाव रात में बनाया था। तो इसी तरह मैं व्लॉग को